प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक अर्थात एक नया अध्याय। हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स क्लास 12th का अध्याय नंबर 5 और इस अध्याय का जो नाम है चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया अध्याय। इस अध्याय में शुरुआत में हम कुछ परिभाषा को डिफाइन करेंगे। तो देखिए कुछ नई परिभाषाएं। इस प्रकार हम आज पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे चुंबक, या उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व। तो हम आज समझेंगे पहले टॉपिक के बारे में कि चुंबक होता क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा कितनी सिंपल और सरल शब्दों में हमने लिखी है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है या ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसे हम चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इस प्रकार इस परिभाषा को एक बार हम समझेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है और वह पदार्थ किन्हीं भी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस पदार्थों को हम कहते हैं चुंबक। और जो आकर्षित करने का जो चुंबक का गुण होता है उसे हम कहते हैं चुंबकत्व। इसी प्रकार हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि चुंबकीय ध्रुव, यानी कि जो हमने चुंबक पढ़ा उस चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं और किस प्रकार के ध्रुव होते हैं। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा क्या बोलती है। किसी चुंबक के, यहाँ पर आया किसी चुंबक के सिरों के निकट स्थित जिन बिंदुओं पर उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है उसमें उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है उसमें दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार देखिए कि यहाँ पर हमने एक चुंबक को रिप्रेजेंट किया और इस चुंबक के सिरों के पास में, सिरों के निकट में चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है, अर्थात चुंबक का मान सबसे अधिक होता है इन जहाँ पर, और उन्हें हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ध्रुव है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को हम कहते हैं साउथ पोल। तो इस प्रकार एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार हमने डेफिनेशन में यही देखा था कि किसी चुंबक के सिरों के निकट स्थित जिन बिंदुओं पर उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। आगे हम देखेंगे चुंबक के प्रकार, अर्थात जो हमने चुंबक पढ़ा है वो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक सिंपली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसका प्राकृतिक चुंबक होता है जो प्रकृति में हमको प्राप्त होता है, और दूसरा जो होता है कृत्रिम चुंबक, और कृत्रिम चुंबक जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित चुंबक होता है। इस प्रकार हम पहले बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा क्या बोलती है। प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, अर्थात हमें जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो प्रकृति में हमें मुक्त रूप से प्राप्त होते हैं। जो प्रकृति में चुंबक प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये चुंबक कम शक्तिशाली होते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो कम शक्तिशाली होते हैं और इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो हमारे पास प्राकृतिक चुंबक होते हैं उन चुंबक को हम अपनी
इच्छा से अपनी आकृति या किसी भी आकृति में हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये होता है प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हम पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक। ये कृत्रिम चुंबक होता क्या है? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अर्थात ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात इन चुंबक का निर्माण किसी मानव द्वारा बनाया जाता है, उन चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक अधिक शक्तिशाली होते हैं, अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। इन्हें इच्छा अनुसार आकृति दी जा सकती है, यानी कि हम कृत्रिम चुंबक को किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। अब कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? ये भी दो प्रकार होते हैं, और इसमें पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। इस प्रकार हम सबसे पहले बात करेंगे स्थायी चुंबक के बारे में कि स्थायी चुंबक होता क्या। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। उस चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं जिसका चुंबकत्व स्थायी होता है, यानी कि ऐसे चुंबक जिसका चुंबकत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, उन चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक स्टील, निकल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं, यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। स्टील से, निकल से या कोबाल्ट, इन धातुओं से मिलकर स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, और ये चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होते। अर्थात जो स्थायी चुंबक होता है उनका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, और ये चुंबक जो होते हैं स्टील, निकल और कोबाल्ट आदि से मिलकर बनाए जाते हैं, और जो स्थायी चुंबक होते हैं ये शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे अस्थायी चुंबक की। जिस प्रकार हमने स्थायी चुंबक देखा था, अब हम देखेंगे अस्थायी चुंबक। देखिए उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं जिसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, यानी कि ऐसे चुंबक जिनका चुंबकत्व या तो कम होता है या स्थायी रूप से नहीं होता है, उन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं, अर्थात हम अस्थायी चुंबक का जो निर्माण करते हैं उसके लिए हम मुलायम लोहे या नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। ये चुंबक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इनकी चुंबक की धारण की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक आएगा चुंबक के गुण, यानी कि जो हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है उस चुंबक के गुण क्या होते हैं, उस चुंबक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा चुंबक के गुण, और चुंबक में मुख्यतः निम्न गुण होते हैं। तो देखिएगा चुंबक में किस प्रकार और क्या क्या गुण होते हैं वो हम नीचे हमें दर्शाया गया है। जिसका पहला पॉइंट है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है इसका, और सिंपल इसका पहला गुण है कि चुंबक जो होता है वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखिए चित्र से इसको हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक चुंबक है जिसका एन और एस दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है, तो चुंबक जो होता है वो जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है। ये इसका पहला गुण है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी कि हम एक चुंबक को लेंगे और उस चुंबक को धागे की सहायता से लटका देने पर वो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, बहुत सिंपल। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, चुंबक सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। सिंपल है कि जो चुंबक है जो सजातीय ध्रुव यानी कि सेम ध्रुव, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, अर्थात एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे में आकर्षण होते हैं, यानी कि एक दूसरे के आपस में खींचने का प्रयास करते हैं।
तो थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है कि चुंबक सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, यानी कि चुंबक के जो दो ध्रुव है उन दोनों ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक है और इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और दूसरा है दक्षिण ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि यदि हम इस चुंबक को यहाँ से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये दोनों ध्रुव अलग नहीं होंगे। तोड़ने के बाद कुछ ये चुंबक इस प्रकार से बन जाएगा और इसके दो नए ध्रुव बन जाएंगे। देखिए ये एक एन ध्रुव था और एक एस ध्रुव है और ये एक और नया ध्रुव बना है और ये इसका एक ध्रुव एस है। ठीक है, तो चुंबक को तोड़ने पर दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग ध्रुव अपने आप बन जाएंगे। तो सिंपल है हमारा फोर्थ पॉइंट कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अगला पॉइंट बोलता है, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अर्थात हम चुंबक को यदि गर्म करते हैं, चुंबक को कुटते हैं, पीटते हैं, पटकते हैं तो उसका जो चुंबकीय शक्ति होती है वो शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा है चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय अक्ष। अब चुंबकीय अक्ष क्या होता है देखिएगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चित्र से समझेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक चुंबक है, इसका एक ध्रुव एन ध्रुव है और दूसरा ध्रुव जो है वो एस ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है ये रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अगला इसका पॉइंट है चुंबकीय याम्योत्तर। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि यदि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अर्थात हमारे पास कोई भी एक चुंबक है और उस चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उस चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अगला हम देखेंगे कि अगली परिभाषा क्या है, चुंबकीय प्रेरण कि चुंबकीय प्रेरण की क्रिया क्या होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखी, चुंबक की उपस्थिति मात्र से अपनी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार और इस डेफिनेशन को देखिएगा कि चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी, यहाँ पर क्या आएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक चुंबक है जिसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिण ध्रुव है और यहाँ पर कोई भी एक पदार्थ रखा हुआ है। तो इस पदार्थ में, ये चुंबकीय पदार्थ है, इस चुंबक के उपस्थिति मात्र से इस चुंबक में जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको ही हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो इस प्रकार हमने ये लिखा था कि चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।